वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन के बारे में कि चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन क्या होता है और इसे क्यों यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फॉर्म में उसको फिल कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आपकी स्किल कौन सी है, तो उसमें आप टिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HTML को टिक कर दिया या CSS जावास्क्रिप्ट को टिक कर दिया, यानी कि आप इन तीनों में एक्सपर्ट थे तो आपने उसको टिक कर दिया। तो पिछले लेक्चर में मैंने ये काम किया था, हमने ये वर्क किया था, ये फॉर्म एक बनाया था। तो अभी हम इसी ही में यहाँ पे रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इन दोनों बटन से ऊपर यहाँ पे दरमियान में क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये क्रिएट कर दूँगा, यानी पहले हम देखते हैं चेक बॉक्सेस को कि वो क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो इनके लिए हम इनपुट का टैग यूज़ करेंगे। तो मैंने इनपुट का टैग लगा दिया और इसके अंदर अब हम टाइप देंगे। टाइप में लिख दूँगा इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसको टाइप दूँगा, यानी चेक बॉक्सेस के लिए हम टाइप देंगे चेक बॉक्स ही देंगे। तो ये मैंने चेक बॉक्स दे दिया चेक बॉक्स के लिए, और मैं यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक कर देता हूँ और फिर हम इसको सेव करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये एक चेक बॉक्स आ गया, यानी ये देखिए ये टिक हो रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू किस तरह देंगे वो चेक करते हैं। वो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ आई हैव आ बाइक लिख दिया। अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये एक ऑप्शन आ गया और इसके साथ ये वैल्यू भी आ गई, आई हैव अ बाइक। तो अब मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर दूँगा, यहाँ पे इनपुट लगा दूँगा और टाइप इसको भी दे दूँगा चेक बॉक्स का। ये मैंने चेक बॉक्स का टाइप दे दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव आ कार लिख दिया, और यहाँ पे भी वी आर का टैग यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक और भी बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई हैव आ बॉट लिख दिया, और अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं वी आर का एक और लगा देता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखें मेरे पास तीन ऑप्शन आ गए है, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बोट, यानी ये तीनों आ गया। हम इसमें चेक भी लगा सकते हैं, जिस पे आप लगाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपको ये नज़र आएंगे, यानी कि कोई क्वालिफ़िकेशन वगैरह के फॉर्म में होता है चेक बॉक्स में आपके एक से ज़्यादा चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ टाइप का एक एट्रीब्यूट को यूज़ किया है। यहाँ पे हम और भी एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, वो है नामों का एट्रीब्यूट मैं यूज़ करूँगा। तो मैं इसको नाम दूँगा, मैं यहाँ पे व्हीकल लिख देता हूँ। तो ये मैंने नाम दे दिया। इन तीनों को मैं यही सेम नाम दे देता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यानी मेरे तीनों का नाम एक जैसा हो। तो मैंने वो दे दिया। तो अब अगर आप PHP की फ़ाइल इस पर वर्क करेगी तो वो तो सारा का सारा डेटा जो है यानी इसकी वैल्यू को मिक्स कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ यहाँ पे, इसको दे देता हूँ वैल्यू इक्वल टू, इसको बाइक दे देता हूँ, और इसको वैल्यू दे देता हूँ वो कार दे देता हूँ, और इसको वैल्यू दे देता हूँ, इसको बॉट दे देता हूँ। तो ये मैंने तीनों को वैल्यू मुख्तलिफ दे दिए, यानी इन तीनों को वैल्यू डिफरेंट दिए पर नाम इसके सेम है। सही है। तो मैंने वैल्यू को डिफरेंट क्यों दिया कि जैसे ही PHP का स्क्रिप्ट इस पर वर्क करेगा, अगर वो नाम से देखेगा तो उसको
नाम जो है वो सब एक जैसे ही मिलेंगे, तो उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने सबकी वैल्यू को डिफरेंट कर दिया, यानी इनका वैल्यू को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसे पता चलेगा कि कौन सी चेक बॉक्स है वैल्यू है जो है वो डेटाबेस में आ रही है। तो इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास ये चेक बॉक्स आ गया है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ इसको, यहाँ पे H2 का हेडिंग लगा देता हूँ और यहाँ पे राइट कर देता हूँ, चेक बॉक्स लिख देता हूँ। ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे ये मैंने चेक बॉक्स लिख दिया। अब अगर मैं इसको सबमिट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं आई हैव अ कार पे सेलेक्ट करता हूँ और सेंड मैसेज करता हूँ, तो यहाँ पे दिया देख ले व्हीकल कार आ गया हमारे पास, यानी हमारी वैल्यू वहाँ पर शो हो गई, यानी हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। तो जब डेटा जाएगा तो वो वैल्यू उसको डिफ्रेंशिएट करे लेगा कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू कहाँ से आई। मैंने इसको अभी सबमिट कर लिया, तो ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू इसकी आ गई। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर इस पेज को रिफ़्रेश करूं, तो आपके पास यहाँ पे पहले से ही एक ऑप्शन सेलेक्ट हो, यानी मैंने अभी इसको लोड किया पर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन पहले से टिक नहीं हुआ, यानी ये चेक नहीं लगा हुआ। अब अगर आप चाहते हैं कि वो आए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट वाले को पहले से चेक करना चाहता हूँ, तो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे चेकिड लिखेंगे और यहाँ पे भी चेकिड लिख देंगे। तो अब इसको सेव करके चेक करते हैं। जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, यानी मैंने पेज को लोड किया, तो ये देखिए ये पहले से ही ऑप्शन चेक हो गया। ये मैंने चेक नहीं किया, बल्कि जो मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया, यानी उसने यहाँ इसको चेक कर दिया। यानी कि जैसे ही यूज़र के सामने पेज लोड हो तो यूज़र के सामने ये ऑलरेडी चेक नज़र आना चाहिए, तो इसलिए ये ऑलरेडी चेक लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि रेडियो बटन क्या होता है। ये तो हमने देख लिया चेक बॉक्स क्या होता है और इसे कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम रेडियो बटन को देखते हैं कि रेडियो बटन क्या है और इसे कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से एक हेडिंग दे देता हूँ, H2 का हेडिंग लगा देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ रेडियो बटन लिख देता हूँ। और अब यहाँ पे हम इस रेडियो बटन से नीचे हम रेडियो बटन क्रिएट करेंगे। तो अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको दो किस्म के ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको जेंडर के ड्रॉप डाउन मेन्यू देगा या मेल या फीमेल वगैरह। तो रेडियो बटन को इस मकसद के लिए भी यूज़ किया जाता है। रेडियो बटन के लिए भी हम यूज़ करेंगे, इनपुट का टाइप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इनपुट लिख देता हूँ और इसमें टाइप दे देता हूँ टाइप इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा रेडियो। तो यहाँ पे मैंने रेडियो लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे मेल लिख दिया और यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर देता हूँ। तो ये मैंने मेल लिख दिया, एक रेडियो बटन बना दिया, यानी मैंने रेडियो बटन को क्रिएट कर दिया। तो इसको सेव करके अब चेक करते हुए ब्राउज़र में कि हमारे पास क्या आता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रेडियो बटन आ गया और यहाँ पे ये मेल भी शो हो गया। ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, यानी हम इस सर्कल में अगर क्लिक करें तो ये चेक हो गया। अब हम कुछ और भी क्रिएट कर लेते हैं इसके साथ, कुछ ऑप्शन और भी यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेल फीमेल कर लेता हूँ
और यहाँ पे अदर कर लेता हूँ। तो ये मैंने 3 चेक बॉक्स लगा दिए। अब मैं इसको सेव करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं। मैं इन दोनों को एक ही लाइन में कर देता हूँ। ये इस लाइन ब्रेक को हटा देता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास इस फॉर्म में होता है। मैं यहाँ पे एक और बियर लगा देता हूँ। तो ये देखिए यह अब आपको वाज़िह नज़र आ रहा है। अगर मैं इस फीमेल पे क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे मेल पे भी करूँ तो ये तो सब में चेक लग रहा है, यानी सब में ऑप्शन आ गया, पर यहाँ पे चेक सब में लग रहा है, यानी सेलेक्ट सारे हो रहे हैं। तो इससे सर्वर में तीनों का डेटा आएगा और इससे पता नहीं चलेगा कि आपका जेंडर क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ। इधर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इक्वल टू और यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ और इसी तरह मैं इसको तीनों में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें मैं फीमेल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने अदर पे क्लिक किया तो ये अब एक में लग रहा है। पहले तीनों में लग रहा था, अब एक में लग रहा है। यानी कि अब अगर मैं दूसरे पे क्लिक करूँ तो पहले वाले से गायब हो जाता है, दूसरे वाले पे आ जाता है। यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि ये चेक बॉक्स की तरह नहीं है। यानी कि चेक बॉक्स में हम 2-3 ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन रेडियो बटन में हम एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि रेडियो बटन जो है वो एक से ज़्यादा की परमिशन नहीं देता। तो इसको ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे नेम सेम रखने हैं। अब अगर डिफ्रेंशिएट करना है, यानी हमें ये नेम सेम रखने हैं, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए हम वैल्यू देंगे। तो वैल्यू कैसे देते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इसको मेल दे देता हूँ और इसको भी वैल्यू दे देते हैं। इसको मैं फीमेल दे देता हूँ और इसको भी वैल्यू दे देते हैं। मैं इसको दे देता हूँ अदर का वैल्यू दे देता हूँ। तो ये मैंने तीनों को वैल्यू भी दे दिया। हमने नाम सेम दे दिए पर वैल्यू हमें सेम नहीं देने, ये हमें तीनों की मुख्तलिफ देनी चाहिए। क्योंकि अगर सर्वर के पास डेटा जाएगा तो वो इसको डेटाबेस नहीं कर पाएगा, यानी उसको मिक्स कर देगा। अगर हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे यहाँ से डेटा जो सर्वर में जाएगा तो वैल्यू जो है वो यूनिक जाएगी। तो इसको सेव करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन क्या है और इसको किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.